हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे विद्या और कावेरी काफ़ी मग्न होकर अपनी शॉपिंग करा रहे होते हैं, मतलब साड़ियाँ बेच रहे होते हैं। तभी यहाँ पे बोल रही है विद्या, मासा काफ़ी अच्छी सेल हो रही है हमारी। वैसे अभीरा कहाँ रह गई और अभीरा अकेली है, आप वहाँ पे गए नहीं। तभी यहाँ पे कावेरी ज्योति बात को घुमाते हुए कहती है, अरे है कोई अभीरा के साथ, तुम यहाँ पे कस्टमर्स पे ध्यान दो ना बेचने के लिए। जहाँ पे विद्या समझ जाती है कि अभीरा कहीं ना कहीं अंशुमन के साथ है, ये जरूर मासा का कांड किया रहेगा। तभी यहाँ पे कावेरी ज्योति बहुत ही लगन से वो अपनी कस्टमर्स को कपड़े बेच रहे थे। तभी वहाँ पे उसी समय मायरा आ जाती। मायरा सोचती है कि मैं एक काम करती हूँ, आइसक्रीम ना मैं दादी लोग को दे देती हूँ, वो लोग उसको सॉरी भी बोल दूँगी और वो लोग खुश हो जाएंगे। और मैं उनको बोल दूँगी कि मैं शाम तक उनके दुपट्टे लौटा दूँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं अभीरा जैसे बाहर निकलते, अभीरा सोचती है कि जैसे उसने अरमान को फील किया, फिर उसे लगता नहीं हो सकता है माँ ने अरमान की बात की, इसलिए मेरे दिमाग में भी अरमान चल रहा है। पीछे से अंशुमन आता है जो कि अभीरा को डरा देता है। अभीरा बोलती है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वैसे मुझे बताइए, आप वहाँ पे रस्म में क्या कर रहे थे घूंघट वाले? तभी अंशुमन बोलता है, अरे वो दादी ने बोला था ना, इसलिए मैं वहाँ पे गया था। अभीरा बोलती, आप भूल जाते हैं क्या, आप इतनी कंपनी के इतने बड़े सीईओ हैं, फिर भी आप ऐसी ओछी हरकतें करने लगते हैं। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है, अरे क्या हुआ अभीरा मैम, मैं ये सब नहीं कर सकता। वैसे मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छी चीज़ों के लिए करने गया था, मैं इतना तो खेल कूद तो कर ही सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मायरा जो होती है वो बहुत कोशिश कर रही होती है विद्या और कावेरी के पास जाने के लिए, पर दुकान में इतनी भीड़ रहती है कि उसको ज़रा भी पास नहीं मिलता है, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे काजल जो होती है वो बार बार सारे फ्रूट्स कट कर रही होती हैं। तभी उसी टाइम मनीषा आ जाती है। मनीषा बोलती है, क्या कर रही है काजल दीदी, एक ही दिन में सारे कस्टर्ड फ्रूट्स कट कर देंगे क्या? तभी काजल बताती है, अरे ऐसा नहीं है मनीषा, तानिया को समझाना पड़ेगा ना कि घर का फ्रूट से और फूड दोनों हेल्दी होता है, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी बात सच साबित करनी है। तभी मनीषा बोलती है, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन पूरा दिन काम क्यों कर रही हैं? आज वो उस मेले में जाना है ना, आज आपको पता है ना कितना बड़ा मेला है, वहाँ पे मासा और भाभी सा भी आए रहेंगे। तभी काजल बोलती, कैसे जाऊँ, तुम्हें पता है ना वो कृष को क्या बोल के चल निकलेंगे, उसको थोड़ा भी पता चल गया तो छोड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे तानिया आ जाती है और कृष को बोलती है, बाबू मुझे बोर हो रहा है, क्या हम करें, क्या हम लोग उस फेयर में चले क्या? तभी यहाँ पे कृष बोलता है, एक्चुअली मुझे बहुत काम है, उस फेयर में जाके मैं क्या करूँगा, बोर हो जाऊँगा। तानिया बोलती है, सब बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। तभी यहाँ पे मनीषा समझाती है कि मासा का मूड उस दिन बहुत ऑफ था, अगर हम चलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, उनकी मनपसंद चीज़ें कुछ बना लेते हैं। तभी काजल बोलती, पर घर का बहुत काम है, कैसे होगा? मनीषा बोलती, कृष को कैसे पता चलेगा, कौन सा हम उसको बताने वाले, हम बोल देंगे हम बाहर जा रहे हैं, और क्या वो हमारा पीछा करते करते वहीं पहुँचेगा क्या? वैसे भी उसको मेले वेले में इंटरेस्ट है नहीं, वो आने वाला तो है नहीं, इससे बड़े और हमें कोई देख भी नहीं सकता, हमें चलना चाहिए वहाँ पर। तभी काजल बोलती, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मनीषा भी ठीक नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पे तानिया बोलती, वहाँ पे बहुत सारे मीडिया लोग रहेंगे, तुम्हारे इंटरव्यूज़ लेंगे, तुम और भी फेमस हो जाओगे। ये सुनकर क्रिस को और लालच आ जाता है। क्रिस जो होता है वो तुरंत तानिया की बातों में आ जाता है, बोलता है, हाँ तानिया, तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा, तुम्हारे लिए तो मेरा हुक्म, तुम्हारे हुक्म के आगे तो मेरा यहाँ पे सर हाजिर है, तुम जो बोलो वो मैं करूँगा। उसके बाद वो तानिया की बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। तभी काजल बोलती, ठीक है, हम फटाफट काम करके दादी सा का मासा का कुछ फेवरेट बना के चलते हैं, ठीक है काजल? उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कावेरी जो होती है वो साड़ियाँ बांट रही होती है और उनको बोल रही होती है कि ये साड़ी आप पे बहुत अच्छी लगती है। तभी वो औरत बोलती, प्लीज़ प्लीज़ ये साड़ी हटाइए, मुझे बहुत काट रही है। तभी वो कावेरी बोलती, काटेगा नहीं, आप पे जचेगा। तभी यहाँ पे बोलती औरत, नहीं नहीं, इसमें बहुत सारी चींटियाँ हैं, मुझे बहुत कट कर रही हैं। सभी औरतें जो होती है कंप्लेन करने लगती हैं, बोलती हाँ पता नहीं कैसी कैसी साड़ी उठा के दे रहे हैं, एक तो इतना ज़्यादा कट कर रहा है, ऊपर से गलती भी नहीं मान रहे हैं। तभी यहाँ पे विद्या और कावेरी जो होते हैं वो कस्टमर्स रोकने के लिए प्रयास करने लगते हैं, लेकिन सारे कस्टमर्स काफ़ी अपसेट हो जाते हैं विद्या और कावेरी की वजह से। उन्हें लगता है कि वो कपड़ों में काफ़ी गंदगी है। तभी वहाँ पे अभीरा आ जाती, बोलती, क्या हुआ, ऐसे सब लोग क्यों भाग रहे हैं? तभी यहाँ पे कावेरी और विद्या जो थे वो समझ नहीं पाते, वो बोलते, पता नहीं क्या चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, सब लोग बोल रहे चींटियाँ, समझ में नहीं आता चींटी कहाँ से आ गए। अभीरा बोलती, चींटी तो तभी आएगी ना जब कुछ मीठा रहेगा, यहाँ पे मीठा कहाँ से क्या पहुँचेगी, आइसक्रीम कहाँ से पहुँचा? तभी यहाँ पे कावेरी बोलती है कि पता नहीं कौन आइसक्रीम ला के रख दिया, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन उस सेल पे खड़ी वो औरत जिसको चींटी काट रही थी, उसने बताया कि एक छोटी बच्ची कब से यहाँ पे कोशिश कर रही थी, लंबे लंबे बाल थे उसके, वो आइसक्रीम लेके घूम रही थी, शायद उसने ही रखा होगा यहाँ पे और वो रख के चली गई, क्योंकि वो बहुत पीछे थी, उसको यहाँ तक आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ पे अंशुमन बोलता है, क्या वो छोटी बच्ची के लंबे लंबे बाल थे, चश्मा लगाई थी, ब्लू कलर टी शर्ट पहनी थी? तभी बोलती, हाँ, कहते हैं ये छोटी बच्ची वही है। विद्या भी बताती है कि ये छोटी बच्ची वही है जो कि तुम्हारा फूल लेके भागी थी अभीरा, तुम उसे क्यूट क्यूट कह के बचाती रही। अभीरा को इस बात से काफ़ी गुस्सा आ जाता है। अभीरा को लगता है कि लड़की बहुत ही नुकसान करे, मुझे इस लड़की से मिलना होगा। उसके बाद अभीरा जो थी वो मायरा के पास जाती है। मायरा जो थी मन ही मन खुश हो रही थी, उसको लगता है कि
उसने जो काम किया थैंक यू का मैसेज दिया बहुत ही अच्छा है। तभी यहाँ पे अभीरा जो होती है उसकी डाँट लगाती है। वो मायरा को बोलती है कि तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हारी वज़ह से कितना नुकसान हो गया। दूर खड़ी गीतांजलि ये सब देख रही होती है। गीतांजलि को लगता है कि अभीरा उसकी बेटी यानी मायरा को डाँट रही है। इसलिए गीतांजलि सोचती है उसको फट-फट जाना पड़ेगा। अभीरा बोलती है तुम्हारी वज़ह से बहुत नुकसान हुआ। पहले तो तुमने मेरा दुपट्टा चोरी किया, उसके बाद तुम आइसक्रीम रख के चली आए। तभी यहाँ पे मायरा बोलती है वो तुम्हें सॉरी बोलने के लिए आइसक्रीम रखी थी। अभीरा बोलती है सॉरी बोलने के लिए आइसक्रीम रखा था, चींटियाँ को बुलाने के लिए? अभी चींटियाँ सारे कपड़ों में चली गई हैं। अब हमारे यहाँ कोई भी कस्टमर्स नहीं आ रहा, सिर्फ चींटियाँ आ रही हैं। बताओ हम अपना सेल कैसे करेंगे? तुम्हारी वजह से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। तुम जब से आई हो मेले में तुमने दादी मासा सबको परेशान करके रखा है। तुम्हारी वजह से ना हमारे कुछ भी सेल हो पाया, और जो होने वाला था वो भी बिगड़ गया। तुम्हें कौन बोला था ये सब करने के लिए? ये सुनकर गीतांजलि को काफ़ी गुस्सा आता है। गीतांजलि वहाँ पहुँचती है, बोलती है आपको क्या बोलना है? आप मेरी बेटी को ऐसे क्यों डांट रही हैं? बोलिए। यह सुनकर अभीरा पूरी तरह से शॉक हो जाती है और तुरंत खड़ी हो जाती है। गीतांजलि बोलती है बताइए क्या बात है जो आप डांट रही हैं? तभी यहाँ पे अभीरा बोलती है आपके बच्चे की वजह से मेरा कितना लॉस हुआ आपको पता है? पहले वो मेरा दुपट्टा चुरा के भाग जाती है, उससे पहले वो मेरा फूल चुरा के भागती है, और अभी उसने क्या किया आइसक्रीम जाके रख दिया। कितनी सारी चींटियाँ हो गई। हमने नया नया अपना शॉप खोला था, हमें लगा था हमारे कस्टमर्स हमारी दुकान पे आ भी रहे थे, पर इन चींटियों की वजह से भी कोई कस्टमर्स नहीं आएगा, सारे कपड़ों में घुस गए। अब हमें वापस से कपड़े झाड़ने पड़ेंगे, सारी चींटियाँ निकालनी पड़ेंगी, फिर पैक करना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा। इसके वजह से कितना नुकसान हुआ आपको समझ में भी आ रहा है। तभी यहाँ पे गीतांजलि बोलती है ओके ठीक है, मैं मायरा की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती है आपकी बेटी है ना, आपको समझाइए, अपनी बेटी की गलती समझाइए, जो कर रही है वो कितना गलत है, इसकी वजह से कितना नुकसान होता है। माना कि आपके बच्चे, लेकिन उसको समझना चाहिए, इतना गलत तो नहीं कर सकते ना। तभी यहाँ पे मायरा जो होती है गीतांजलि को बोलती है मैं सिर्फ सॉरी बोलने के लिए गई थी, मुझे लगा वो लोग खुश हो जाएंगे आंटी लोग। आइसक्रीम वहाँ पर मैं रखना नहीं चाहती थी, पर मुझे स्पेस नहीं मिला, मुझे कोई आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने रख दिया। पर ये आंटी बहुत गंदी है, मुझे लगा था ये आंटी बहुत अच्छी है, पर ये आंटी बहुत गंदी है, इनको बच्चों से बात करने की तमीज़ नहीं है। ये सुनकर अभीरा को काफ़ी शौक हो जाती है और काफ़ी दुखी हो जाती है। जहाँ पे गीतांजलि दूसरी तरफ जो होती है वो मायरा को समझाती है कि देखो बेटा, जैसे आपने एक बार मुझे और डैडी को सरप्राइज़ देने की कोशिश की थी, दादा को, लेकिन कितना गलत हुआ था ना, हमने गलत वे में ले लिया था ना। तो ऐसे अगर आप अच्छा करने जा रहे हो और गलत टाइम पे करोगे तो गलत हो जाएगा। आप आइसक्रीम तो देने गए, पर उल्टा हो गया ना, तो आंटी का काफ़ी नुकसान हुआ ना। तो आई थिंक यू सेड सॉरी ना। उसके बाद मायरा जो थी वो अभीरा को बोलती है सॉरी आंटी, मुझसे गलती होगी, भी नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। पर अभीरा के दिमाग में वही सब चल रहा था कि कैसे वो अपनी बच्ची पुकी को छिपा के एक बॉक्स में रख के जाती है, लेकिन वो फिर नहीं मिलते। ये सुनकर, और जैसे ही मायरा उसको एक बुरी आंटी बोल देती है, सुनकर अभीरा को बहुत ही रोना आ जाता है और वो वहाँ से दौड़ते हुए भाग जाते हैं। उसको अरमान की भी बातें याद आती हैं कि अरमान ने भी उसका साथ इसीलिए छोड़ा क्योंकि उसको एक लापरवाह माँ साबित हुई थी। अभीरा जो थी वो भागते भागते बहुत आगे तक पहुँच जाती है और वो रोने लगती है। उसको लगता है कि सब क्या चल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे गीतांजलि देखती है कि मायरा भी पीछे पीछे भागती है उसे सॉरी बोलने के लिए, लेकिन उसे पाती नहीं। तभी गीतांजलि बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे मायरा बोलती प्लीज़ आप पापा को ये सब मत बताना प्लीज़। गीतांजलि मान जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे न्यूज़पेपर में अरमान देखता है सूर्य पोद्दार फैमिली का फ़ोटो, बोलता है चलो बढ़िया है, अब अभीरा भी इस फ़ोटो में है, मतलब सब कुछ फैमिली में सही है। मुझे लगा था कि मैं अभीरा को छोड़ के चला आया हूँ तो वो कैसी रह रही होगी, बट अच्छा लग रहा है कि तुम अच्छे से रह रही हो। वैसे तो अभीरा ऐसी कोई दिन नहीं गया, रात नहीं गया जब भी मुझे तुम्हारी याद नहीं आती है, लेकिन क्या करूँ तुम्हारी गलती भी थी, इसलिए तो मुझे अपनी पुकी को अकेले संभालना पड़ा। मैं मायरा को तुमसे दूर लेके आया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे तानिया जो होती है क्रिस के साथ आती है, और यहाँ पे अरमान सोचता है कि चल के वो एक बार घर वालों से मिल ले, एटलीस्ट दूर से देख के आए, मिले भी ना तो। वो जा ही रहा होता है तभी उसे अभीरा की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कोई तो लेडी जो है रो रही है, इसलिए अरमान जो होता है बिना डिस्टर्ब किए उसको हैंकी ऑफ़र करता है। जहाँ पे अभीरा जो होती है वो हैंकी ले लेती है और अपनी आंसू पोंछती है। जब वो आंसू पोंछती है तभी यहाँ पे अभीरा जो होती है वो हैंकी पे देखती है ए नाम की कढ़ाई बनी होती है, और अभीरा को कहीं ना कहीं ऐसे आभास हो जाता है मानो कि वो कोई नहीं बल्कि वो अरमान ही है। वो जैसे पर्दा खोल के बाहर आने की कोशिश करती है, वो अरमान वहाँ नहीं रहता, वो वहाँ से निकल चला रहता है और अंशुमन खड़ा दिखाई देता है। तभी अभीरा बोलती है आप यहाँ पे। अंशुमन जो होता है वो अभीरा से सवाल करता है और वो पूछता है कि अभीरा जी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, आप ठीक है ना, आप रो क्यों रही हैं। दूसरी तरफ फरमान जैसे वो मेले से बाहर निकलता है वो बोलता है कि आजकल कितना दुख है, लोग को अकेली तन्हाइयाँ खाती जा रही हैं। तभी यहाँ पे मायरा जो होती है वो जिद करने लगती है कि पापा चलो चलो मेरा डांस प्रोग्राम चालू होने वाला है। अरमान बोलता है लेकिन अभी तो उसमें टाइम था ना। मायरा बोलती नहीं नहीं उन लोगों ने भी मुझे सेकंड नंबर दे दिया है, चलो आपको अभी चलना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे गीतांजलि और अरमान जो थे बैठ जाते हैं मायरा को सपोर्ट करने के लिए, जहाँ पे मायरा जो होती है वो फटाफट डांस करने के लिए रेडी होती है।
और वो शुरू करती है अपना डांस, जहाँ पे मायरा जो गीतांजलि जो थी वो अरमान को बोलती है, अरमान अब आप अच्छे से अपनी बेटी का नज़र उतार लीजिए, देखिए कितना अच्छा नाच रही है और कितना अच्छा डांस करे, कितनी प्यारी लग रही है। लेकिन बाजू खड़े दो आदमी जो होते वो बात कर रहे थे, ये लड़की तो नाच तो रही लेकिन इसके अंदर कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं, प्रोफेशनल डांस नहीं करे, ये देखना वैसे जीत नहीं पाएगी, भगवान करे सेकंड थर्ड आ जाए, मुझे तो वो भी नहीं लगता सेकंड थर्ड आएगी, इससे पहले जो नाची थी वो फर्स्ट आएगी। यहाँ पे अरमान का गुस्सा काफ़ी बढ़ता जा रहा होता है, अरमान अपनी मुठ्ठियाँ बांधते रहता है। तभी यहाँ पे गीतांजलि देख के कंट्रोल करती है। गीतांजलि बोलती है प्लीज़ अरमान अपनी बेटी का स्पेशल मोमेंट मत खराब करो, आपका पूरा ध्यान अपनी बेटी पे होना चाहिए, ना कि लोगों की बातों पे। उसके बाद अरमान जो होता है वह अपना माइंड डाइवर्ट करता है और वह पूरा फोकस जो होता है वह मायरा पे देता है। उसके बाद मायरा जो थी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है और वह जाके तुरंत गले लग जाती है अरमान को और बोलती है और बताओ पापा मैं फर्स्ट आऊँगी ना, मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा ना। अरमान बोलता है कोई फर्स्ट प्राइज़ दिया रहने, मेरी आंखों में तो तुम फंस गई हो, फर्स्ट एकदम बस गए हो फर्स्ट प्राइज़ के लिए, और तुम्हें और मेहनत करोगे तो हो सकता है अगर आज नहीं मिले तो कल मिल ही जाएगा, है कि नहीं। और पता है वो चीज़ पाने का और मज़ा है, जो एक बार ना मिले और दूसरी बार मिले उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़े, तो तुम ऐसे सैड मत हो, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे विद्या और मासा जो होते हैं वो कपड़े झाड़ झाड़ के साफ़ कर होते हैं। तभी यहाँ पे काफ़ी उदास हो जाती मायरा, बोलती पापा सच्चे में ना मैं जीतूंगी ना। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं जीतूंगी। लेकिन यहाँ पे मासा बोलती कि मुझे तो कुछ कुलचे पुलाव की खुशबू आ रही। तब यहाँ पे विद्या बोलती कि कोई बड़ा होटल नहीं जो कुलचे पुलाव बनेगा, मासा आपका नाक इधर उधर फिर रहा है, ठीक है, आप कुछ गलत सोच रहे हो। तभी यहाँ पे कावेरी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है विद्या, तुम्हें तो कुछ मेरी बात ही नहीं समझ में आती है। यहाँ पे उसकी मासा जो थी वो सुगंध लेते लेते वो नीचे पहुँचती हैं। तभी देखती हैं कि वो ऊपर मनीषा और काजल खड़े रहते हैं। काजल मनीषा बोलती है मासा आप तो हमसे छोटी कब से बन गई जो आप हमारे पैर छू रहे। तभी यहाँ पे मासा बोलती कि मनीषा तुम शांत हो जाओ, पता नहीं जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तो तुम कहाँ थी। मनीषा बोलती मैं दूसरी लाइन में थी, वैसे तो मैं आपके लिए कुछ स्पेशल बना के लाई हूँ। काजल बोलती उस दिन मासा आपके साथ ये सब हुआ कृष की वजह से, तो मुझे बहुत गंदा लगा, पर अच्छा हुआ आप चाटा लगाए। तभी ये सुनकर विद्या बोलती है तो काजल दीदी आप अकेले क्यों लाए, वो रिश को भी लेके आई होती एक बार साथ में तो थोड़ा और अच्छे से बेइज्जती करता तो हमारे और गले के नीचे रोटी उतरता। तभी यहाँ पे मनीषा जो थी बात को संभालते हुए कहती है कि भाभी सा ऐसा मत बोलिए, इसमें काजल दीदी की क्या ही गलती है, कृष तो उनकी बात भी नहीं सुनता, उल्टा इनको भी सुना देता है। और आप ही सोचिए ना, ये सब सुन के जीजा सा को भी अच्छा नहीं लगा था। जीजा सा ने बोला था, इमेजिन जीजा सा कभी जो किसी की साइड से नहीं बोलते हैं। तभी यहाँ पे मासा बोलती हैं कि मैं काजल तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन उस कृष से ज़रूर गुस्सा उस बदमाश से, पता नहीं उसको कब अकल आएगी, मुझे उसे थप्पड़ लगाने का मन करता है। तभी यहाँ पे मनीषा बोलती है अच्छा चलिए सब छोड़िए आप अपने कुलचे पुलाव खाइए ना। तभी मनीषा जो थी वो विद्या को भी बुलाती है, लेकिन विद्या जो थी मना कर देती, बोलती मुझे नहीं आना। मनीषा बोलती प्लीज़ भाभी से ऐसा मत करिए, आप चलेंगे खाएंगे तो अच्छा लगेगा ना मुझे, देखिए ना मासा भी खा रही है। उसके बाद विद्या बोलती चलो अब तुम लोग के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अंशुमन जो था अपने ड्राइवर से फाइल मंगाता है जहाँ पे अभीरा साइन करते हैं। तब यहाँ पे अंशुमन बोलता है क्या हुआ अभीरा जी, आप काफ़ी अपसेट दिख रहे हैं, कोई बात है तो मुझे बताइए। अभीरा बोलते ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये कह के जान लगते हैं। अंशुमन बोलता है एटलीस्ट दोस्त समझ के बता दीजिए। अभीरा बोलती है अपने हिस्से का जो भी दुख होता है ना खुद ही झेलना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं आता। अंशुमन बोलता है अगर दोस्ती का साथ होना तो उसके साथ उम्मीदें नहीं बहती, अकेले रहोगी तो उम्मीद भी बह जाएगी। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे अभीरा जो थी वो अंशुमन की दोस्ती को स्वीकार कर लेती है और वह बोलती है अंशुमन के दोस्ती के लिए हाँ बोलती है, जहाँ पे अंशुमन काफ़ी खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान को जैसे मानो अभीरा की आवाज़ सुनाई देती है और अरमान को समझ में आ जाता है कि अभीरा इर्द गिर्द ही कहीं आसपास है। आगे एपिसोड पे देखते रहिए, तो दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद। देखते हैं क्या अभीरा अरमान का आज मुलाकात होगा या नहीं।